नमोस्तुल्यते करते प्रश्न पूछ रहे हैं। एक धर्म सभा में कहा था कि किसी अजैन लड़की से जो 100% शाकाहारी है उसे किसी जैनी से शादी करना है तो उसे माँ बाप को, सारे परिवार को रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। किसी जैन कुल में गोद में जाकर अपना गोत्र बदलना होगा, फिर वो जैनी में से शादी कर सकती है और आहार दे सकती है। क्या जैन धर्म में आने के लिए माँ बाप का त्याग करने जैसी सज़ा उस लड़की को मिलेगी? क्या आगम में यह लिखा है? अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, नफरत को माहौल बनाया जाता है। क्या गोत्र बदलने से लड़की का खून बदल जाएगा? कृपया समाधान करें। देखिए, हर चीज़ की एक मर्यादा है। अगर जैन दर्शन में किसी को आना है तो उसको उसकी मर्यादा के साथ आना पड़ेगा। जिन्होंने जन्म दिया है उनसे संबंध ना तोड़ें, लेकिन मिथ्यात्व से तो संबंध तोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो मिथ्यात्व में है तो उसको सम्मित को प्राप्त करना पड़ेगा। वो जैन दर्शन में आना क्यों चाहता है? पहली प्रश्न ये है। शादी करना इसलिए, शादी करना है इसलिए कि जैन दर्शन पसंद है इसलिए? वो तो विषय वासनाओं के लिए जैन दर्शन को स्वीकार रहे हो, तो जैन दर्शन को नहीं स्वीकारा, वो भी आपने ऊपरी ऊपरी जीवन जिया। तो जैन दर्शन को स्वीकारने के लिए आपको पहले उसकी पूरी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। गोत्र का परिवर्तन होगा, माता पिता को छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व को छोड़ना जरूरी। एक ही घर में माता पिता सम्यक दृष्टि हो, बच्चे मिथ्या दृष्टि, ऐसा देखा जाता है। बच्चे सम्यक दृष्टि है, माता पिता मिथ्या दृष्टि है, ये भी देखा जाता है। तो बहुत सारे प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। अपन इस चीज़ को गंभीरता से समझें। अगर जैन किसी को बनना है तो आगम में उसके संस्कार की विधि है, नियमावली है, अगर उसका पालन कर लेते हैं तो जैन बन सकते हैं। इसके लिए माता पिता से रिश्ता तोड़ना ज़रूरी नहीं है, मिथ्यात्व से रिश्ता तोड़ना ज़रूरी है, ऐसा समझिए। कोटा से सरोज जैन नमोस्तुल्यते करते प्रश्न पूछ रही हैं। अगर कोई गलती करता है, उसे बार बार दोहराता है और गलती मानने को तैयार नहीं है और परिवार वालों को नीचे देखना पड़ता है, ऐसी स्थिति में करना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, अगर किसी के निमित्त से आपकी इज्जत जा रही हो तो उससे दूर हो जाना सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो आपका सगा क्यों ना हो। इसका प्रमाण आपको मैं पद्म पुराण जी से देता हूं। राम, जिस सीता को छुड़ाने के लिए राम लंका तक गए थे, उसी सीता को छोड़ने में उन्होंने देर नहीं लगाई थी, क्योंकि राम का अपवाद हो गया था। तो अगर कोई बार बार समझाने पर भी नहीं सुधर रहा है तो आपको दूर हो जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि दूरी बनाने से मन अच्छा रहेगा और पास में रहने से निरंतर संक्लेशता चलती रहेगी। जिसको अपने जीवन से ही, जिसको अपने जीवन के सुधार से कोई मतलब नहीं है, तो उसके साथ रह के क्या करेंगे? एक बात ध्यान रखना, अगर गलत काम कोई कर रहा है और आप उसके ढक रहे हो तो आप उसको सपोर्ट ही कर रहे हो। तो आप उसको सपोर्ट ना करके थोड़ा सा एक्शन लें, और दूरी होना अगर बनाना पड़े तो बना लें, लेकिन अपने मन में संक्लिष्टता ना उत्पन्न होने दें। और जो नहीं समझ रहा है उससे दूरी बनाना श्रेष्ठ है, क्योंकि हानि बड़ी होने की संभावना है, ऐसा समझिए। गाजियाबाद